तो दोस्तों वैसे तो OTT प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते हर महीने कई सीरीज रिलीज होती हैं और मैक्सिमम सीरीज नेक्स्ट सीजन के लिए रिन्यू हो जाती हैं, लेकिन कुछ सीरीज को बीच में ही कैंसिल कर दिया जाता है और हम फैंस लोग मन में सोचते रह जाते हैं कि अगर आगे सीरीज बनती तो क्या होता। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी 5 सीरीज के बारे में जिनकी कहानी अधूरी रह गई और उनको बीच में ही कैंसिल कर दिया गया। और भाई साहब नंबर 1 पर जो सीरीज है, मैं नेटफ्लिक्स को उसे कैंसिल करने के लिए तो कभी माफ नहीं करूंगा, हालांकि इससे नेटफ्लिक्स को क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर 5 पर आती है जुपिटर लेगेसी। नेटफ्लिक्स की यह सुपर हीरो सीरीज 2021 में आई थी और इसे नेटफ्लिक्स का अपना एवेंजर्स कहा जा रहा था। कहानी थी सुपर हीरोज की अगली पीढ़ी की, जहां बच्चे अपने पेरेंट्स की लेगेसी को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीरीज का बजट इतना भारी था और रिस्पॉन्स इतना कम आया कि सिर्फ एक सीजन के बाद ही नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल कर दिया और हम फैंस लोग आज भी सोचते रह गए कि आखिर इसकी कहानी अगर आगे बढ़ती तो क्या होता। अब नंबर 4 पर आती है 1899। ये सीरीज डार्क के मेकर्स ने बनाई थी और लोगों की उम्मीदें आसमान पर थी। इस सीरीज की कहानी होती है एक रहस्यमय जहाज की, जिस पर सफर कर रहे लोगों को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है और हर एपिसोड के बाद सस्पेंस बढ़ता जाता है और फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। लेकिन फैंस को झटका तब लगा जब सिर्फ एक सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल कर दिया। पर्सनली 1899 ये सीरीज मुझे तो बहुत पसंद आई थी और मैं बहुत एक्साइटेड था अगले सीजन के लिए, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया। यानी वो सारे राज जो धीरे धीरे खुलने वाले थे वो हमेशा के लिए राज बनकर ही रह गए। इसके बाद नंबर 3 पर आती है माइंड हंटर। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर्स में गिनी जाती थी। कहानी होती है 2 FBI एजेंट की जो सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेकर उनकी मानसिकता समझने की कोशिश करते हैं। इस शो ने हमें सीरियल किलर्स की गहरी और डरावनी दुनिया को दिखाया, लेकिन 2 सीजन के बाद इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया। वजह थी इसका ज्यादा खर्चा और कम व्यूअरशिप। फैंस आज भी सोशल मीडिया पर माइंड हंटर के सीजन 3 की मांग करते हैं और कैंपेन चलाते रहते हैं। अब बताओ, जो सीरीज क्राइम जॉनर को इतने बेहतरीन ढंग से पेश कर रही थी उसी को कैंसिल कर दिया, तो ये भी तो अपने आप में एक बड़ा क्राइम ही है। अब नंबर 2 पर आती है शैडो एंड बोन। ये नेटफ्लिक्स की फैंटेसी सीरीज थी जो ली वर्डिगो की किताबों पर आधारित थी। इसमें जादू, युद्ध और साजिशों से भरी एक पूरी नई दुनिया दिखाई गई। पहले सीजन को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन दूसरे सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे भी कैंसिल कर दिया और फैंस को अधूरी दुनिया और अनसुलझे राज छोड़कर चुपचाप काम चलाना पड़ा। कभी कभी ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स फैंटेसी सीरीज बनाता है और फिर उसी को कैंसिल करके फैंटेसी बना देता है, क्योंकि हम लोग फिर उसकी कहानी को अपने दिमाग में ही सोचते रह जाते हैं। और अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है वो सीरीज जिसे लोग नेटफ्लिक्स की सबसे अनोखी और बिजनेस सीरीज मानते हैं, द ओए। ये कहानी थी एक लड़की प्रायरी की जो 7 साल बाद अचानक वापस आती है और कहती है उसके पास दूसरी डायमेंशन और अल्टरनेट रियलिटी की चाबियां हैं। इस शो ने आध्यात्म, साइंस और फैंटेसी का अनोखा मेल दिखाया, लेकिन सिर्फ 2 सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल कर दिया। फैंस आज भी मानते हैं कि नेटफ्लिक्स की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि द ओए का असली जादू अभी शुरू ही हुआ था। भाई इस सीरीज के कैंसिल होने से मुझे जो फर्क पड़ा था वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में द व्हील ऑफ टाइम को क्यों नहीं रखा, तो भाई साहब उसके कैंसिल होने का दुख तो इतना है कि उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट उन 5 सीरीज की जो अधूरी रह गई और इन सीरीज का एंड देखना हम फैंस के लिए एक सपना ही बनकर रह गया। तो इनमें से आपकी सबसे फेवरेट सीरीज कौन सी थी और कौन सी सीरीज कैंसिल होने पर आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ था और आप किस शो की वापसी सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।